ज्ञान सबको है, पशु पक्षी मृग सबको ज्ञान है, किंतु विवेक नहीं है। विवेक मनुष्य को ही प्राप्त होता है बंधुओं। ज्ञान तो ज्ञानी भी सत्पश्यतान पतंगान चावचन सतु, कीट पतंग से लेकर के एक छोटी सी चींटी है, न पेट है न आंत है, किंतु फिर भी कितना बड़ा ज्ञान है, संग्रह करती है। जैसे हम लोग फसल आने पर अपने यहाँ पर गेहूं भरते हैं, साल भर तक क्या खाएंगे, और छोटी सी चींटी को भी ये पता है कि हम क्या खाएंगे, तो वो भी संग्रह करती है। चीटा चींटी आपने संग्रह करते देखे होंगे, तो ज्ञान उनको भी है, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, सब कुछ उन्हें अपने दुनिया में कैसे रहना है ये उन्हें ज्ञान है, किंतु विवेक नहीं है। ये विवेक रूपी जो तत्व है ये मनुष्य को ही प्राप्त होता है। और वो किससे प्राप्त होगा? कि विनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। हमें कथा सुनने को कब प्राप्त होगी? जब गोविंद की कृपा होगी। कोई न कोई हेतु बनेगा। आज देखो हमारे परीक्षित जी महाराज हैं, कोई संकल्प हुआ, भगवान की कोई कृपा हुई, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कोई भी प्रेरणा होती है वो भगवान की होती है। सत्कर्म की प्रेरणा गोविंद ही देते हैं। बहुत से लोग तो मन बना करके रह जाते हैं, अनेक विघ्न आ जाते हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, किंतु यदि हमारा निर्विघ्न कोई संकल्प हमारे सामने प्रफलीभूत होकर के आ जाए तो समझ लीजिए कि वो गोविंद की ही कोई कृपा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जैसे आज हम आप लोग आज इस भव्य प्रांगण में, इस प्रतिष्ठान में बैठे हुए हैं, कितना सुंदर स्थान है। ऐसे ही जब सूत जी महाराज और शौनकादिक ऋषि, कोई भी पुराण आप देख लेना, सब में सूत जी और शौनकादिक ऋषियों की, यहाँ तक है कि सत्यनारायण की कथा में भी शौनकादिक और सूत जी का वर्णन है। आज शौनकादिक ऋषियों के मन में विचार आया, 88,000 ऋषि बोले हमें इस पृथ्वी पर कौन सा स्थान ऐसा है जहां बैठ करके शांत चित्त से हम गोविंद का भजन कर सकें। ऐसा कोई स्थान हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो सब के सब ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से जब पास जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज हमें कोई पृथ्वी पर ऐसा स्थान बताओ जहां पर कोई विघ्न न हो, परम शांति हो। स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा स्थान तो मुझे पता नहीं है। बोले आप तो ब्रह्मा हैं, आपने तो सृष्टि बनाई है। बोले भले ही मैं ब्रह्मा हूं, मैंने सृष्टि बनाई है, किंतु ये स्थान का मुझे पता नहीं है। तो बोले फिर क्या करें, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने कहा कि आओ ऋषियों, कैसे पधारे। उन्होंने कहा कि महाराज ये सब जितने भी ऋषि हैं ये सब भजन करना चाहते हैं। बोले भजन करना चाहते हैं तो करो, भजन के लिए किसने रोका है। बोले महाराज भजन तो करना चाहते हैं पर ये स्थान पूछ रहे हैं कि भजन करने लायक कोई स्थान बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई भजन करने लायक स्थान ही नहीं मिला। बोले कि हाँ भजन करने लायक महाराज हम जहाँ भी जाते हैं तीर्थों में और जहाँ भी, वहाँ सब जगह अशांति सी महसूस हुई। अच्छा, उन्होंने कहा देखो ये मेरा चक्र है,
ये सुदर्शन चक्र में छोड़ रहा हूं। चक्र को कहते हैं नेमी। क्या कहते हैं? नेमी। नेमी माने चक्र, संस्कृत में इसको नेमी बोलते हैं। अच्छा, जंगल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अरण्य। अरण्य। तो नेमी को जो है छोड़ा भगवान ने कि जहां जाकर के पृथ्वी में धस जाए, उसी जिस जगह, जिस जंगल में, जिस वन में, उसी को आप अपने पूजन के योग्य, भजन के योग्य स्थान समझना। तो सभी ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे गए और जिस अरण्य में वो नेमी घुसा, जहां दशा, उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। आज भी जब स्नान करने के लिए हम जाते हैं तो वहां एक चक्र तीर्थ है ना। कौन कौन गया नैमिषारण्य? आप गए? मैया वहां पर एक गोल चक्र तीर्थ है, उसको कहते चक्र तीर्थ। तो वो चक्र तीर्थ है, वो ही वही आकर के भगवान का सुदर्शन चक्र दशा था। तो वहां पर सभी जितने भी ऋषि मुनि थे सब वहां एकत्रित हो गए नैमिषारण्य में। उन्होंने सूत जी को, जैसे आपने हमें बिठाल दिया है इसके ऊपर कथा सुनने के लिए, है ऐसे ही जैसे आपने हमको इसके ऊपर कथा सुनने के लिए बिठाल दिया है, ऐसे ही सनकादिक, जो शौनकादिक ऋषि थे 88,000, उन्होंने सूत जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाल करके उनसे प्रार्थना की कि अज्ञानाध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारं मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञानाध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, आप हमको कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, गोविंद की भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो, भगवान की कृपा हमारी, और ये जो जीवन है हमारा, ये मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो। जब उन्होंने ये कहा तो सूत जी बोले, ठीक है, मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी के लिए सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज नारद जी को तो बहुत बड़ा साप लगा हुआ है कि वो एक जगह कहीं टिक नहीं सकते, तो 7 दिन तक उन्होंने ये कथा कैसे सुन ली? उन्होंने कहा कि एक दिन विशालापुरी में चारों ऋषि घूमते हुए जा रहे थे, नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी बड़े दुखी हैं उस दिन। तो उन्होंने पूछा कि अपने भाई को, अच्छा ये सनकादिक ऋषि और नारद जी, ये दोनों, ये जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो भाई भाई हुए। तो उन्होंने कहा नारद जी से कि ये नारद, तुम तो ऐसे चिंतित हो रहे हो जैसे किसी व्यापारी का धन हरण कर ले कोई, जैसे व्यापारी, कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, उसका धन हरण कोई कर ले, उसको जैसे चिंता होती है, ऐसे ही आप चिंतित हो रहे हैं। तो कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम किस चिंता में हो महाराज? कहाँ जा रहे हो तुम? कुतश्च गमनम तव, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब बताओ। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर अपना एक वृतांत तो सुनाया, और नारद जी बोले कि महाराज कुछ मत पूछो, मैं बैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, देवलोक में मैं घूमता रहता हूँ भगवान का नाम उच्चारण करते हुए। एक दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं उस लोक में चलूं जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया, जहाँ राम जी ने जन्म लिया, मैं उस पवित्र पृथ्वी लोक पर चलूं। तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए पृथ्वी लोक के लिए चले। आप भी नारद जी के साथ हो लीजिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो नारायण भगवान की जय। और गाते गाते बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। सबसे पहले गए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, फिर भगवान के दर्शन करके फिर अयोध्या में पहुंचे, रामलला के दर्शन किए।
फिर पुष्कर गया, सब जगह सब तीर्थों में गए, किंतु कहीं भी नारद जी के मन में शांति नहीं मिली। नाना क्लेश समन्वित। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि हे ऋषियों, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि आप पूछ रहे हो मुझे किस बात की चिंता है महाराज। मैं जिस जगह गया वहीं पर मैंने इस पृथ्वी पर अपने अपने कर्मों से सभी प्राणियों को दुखी देखा, इसलिए मेरा चित्त कहीं नहीं लगा। फिर मैंने मन में विचार किया कि मैं अब वहां चलूं जहां गोविंद का जन्म हुआ था वृंदावन धाम के लिए। तो हाथ में वीणा लेकर के वृंदावन धाम के लिए चल दिए गाते हुए। किंतु जैसे ही वृंदावन में आए और यमुना जी में आचमन किया, यमुना में आचमन करके यमुना के दर्शन करके मन पवित्र है गो। अब तो हाथ जोड़ करके यमुना जी की प्रार्थना की कि मुरारिकाय कालिमा ललाम बारि धारिणी, मुरारिकाय कालिमा ललाम, मुरारिकाय कालिमा ललाम बारि धारिणी, 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 त्रिनीकृत त्रिपैष्टिपा त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिनीकृत त्रिपैष्टिपा त्रिलोक शोक हारिणी, मनोनकूल कूल कूल कुंज धूत दुर्मदा, मनोनकूल कूल कुंज कुंज धूत दुर्मदा, धुलो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदनी सदा, धुलो तुम्हें मनोमल कलिंद नंदनी। मैया यमुना के ध्यान करके और नारद जी महाराज फिर चल दिए यमुना के किनारे ही किनारे। बोले वृंदावन यमुना के किनारे ही है तो बस हमें किससे पूछना है, चल दिए। किंतु जैसे ही चलते 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 मथुरा में प्रवेश ही किया महाराज, बस उसी समय पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य उनको, तत्राश्चर्यम मया दृष्ट। वो कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वो आश्चर्य क्या है कि एक युवती अपने दोनों जांघों पर दो बड़े बूढ़े वृद्ध पुरुष हैं, उनके सिर रखे हुए हैं दोनों, अनेक स्त्रियों से घिरी हुई हैं। कोई स्त्री उनको पंखा झुला रही है, कोई पसीना पोंछ रही है, कोई उनके आंसू पोंछ रही है और वो रो रही है, विलाप कर रही है। जैसे ही नारद जी ने देखा तो नारद जी निकल करके जा रहे, सोचा कि हमें क्या लेना देना। संत महात्मा वैसे बोले कि ये है माताओं की मंडली है, दूर ही चलना ठीक है। तो जैसे ही दूर से चले, किंतु उस युवती की दृष्टि उन पर पड़ गई और वो हाथ उठा करके कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। जैसे ही कहा अरे ये मुझे ही साधु कह करके बुला रही है तो यहाँ तो मैं ही हूँ, कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे ही ये उन्होंने कहा महाराज, बस उसी समय पर नारद जी बोले कि मैं रुक गया। सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि मैं रुक गया। और जैसे ही मैं रुका महाराज तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा मुझे सुना दी। मैंने कहा हे देवी तुम कौन हो? तो देवी रोते हुए कहने लगी, अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम
भक्ति है। बोले आप भक्ति महारानी है क्या? तो आप क्यों रुदन कर रही हैं, क्यों रो रही हैं? आप तो वो हैं कि आपके बिना तो भगवान को कोई प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर आप भी दुखी हैं। बोले हाँ मैं बहुत दुखी हूं। अब भक्ति महारानी ने जैसे ही कहा तो नारद बाबा बोले कि हमने तो तुम्हारा ही आश्रय लेकर के गोविंद को प्राप्त किया। आज हम जो नारद बने हैं, यदि हम भक्ति नहीं करते, हम तुम्हारा शरण नहीं ग्रहण करते, हे भक्ति महारानी अगर आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करती तो हम भी गोविंद को प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम आपकी क्या सहायता करें? बोले महाराज बात इतनी सी है कि मेरे 2 पुत्र हैं। बोले कहाँ हैं आपके पुत्र? बोले ये जो पड़े हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं और ये दोनों, मैं तो जवान हूँ और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं। और माता जवान हो और पुत्र बुढ़े हों तो कितनी विसंगति होती है। होना तो ये चाहिए कि माँ बुढ़ी होनी चाहिए, पुत्र जवान होने चाहिए। मेरे साथ महाराज उल्टा हुआ है। उन्होंने कहा फिर ऐसे कैसे हुआ? बोले पता नहीं, काल योगे न जर्जरऊ, ये कलयुग के प्रभाव से ऐसा हुआ है, काल युग के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा इसका निदान करता हूं। और उसी समय पर उन्होंने मन में विचार किया और उन्होंने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठम मुहुर्मुहु। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का और गीता पाठ का बहुत उनको उपदेश किया। बोले फिर भी उन ज्ञान वैराग्य को जो है उनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने विचार किया कि अब मैं क्या करूं? तो महाराज फिर मुझे आकाशवाणी हुई कोई सत्कर्म करो। तो अब मैं सत्कर्म करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, मुझे कोई सत्कर्म बताए, किंतु सत्कर्म क्या होता है ये मैं नहीं जानता हूं। तुरंत सनकादिक ऋषि बोले चिंता मत करो, हम समझ गए आकाशवाणी ने क्या कहा है। भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म कोई नहीं है। हे नारद जी तुम आइए और सत्कर्म के लिए अब हम तुम्हें स्थान बताते हैं। और हाथ पकड़ करके ले गए नारद जी का और हरिद्वार में जाकर के आनंद घाट पर उन्होंने सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाई। जैसे ही भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया है कि तुरंत देवताओं को ऋषियों को पता लग गया। तो भृगुर्वशिष्ठ वनश्च गौतमो देवातिथिल देवल देवरातो। वहां पर भगु जी महाराज, वशिष्ठ जी, सब के सब वहां सब ऋषि, चवन ऋषि, भरद्वाज ऋषि, सब ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए अपने अपने शिष्यों के सहित। आजकल तो भागवत की कथा को निमंत्रण किसी को देते हैं तो भी लोग सुनने के लिए नहीं आते हैं। और वहां पर पता लगाना कि भागवत की कथा हो रही है हरिद्वार में, सनकादिक ऋषि कर रहे हैं कथा, नारद जी सुन रहे हैं, बस ये पता लगा तो सभी देवता, सभी ऋषि मुनि सब चले आए। और आकर के जैसे ही बैठे और कथा प्रारंभ हुई, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई महाराज बस उसी समय पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? तो सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनक ऋषियों, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उस कथा के मध्य में खड़ी हो गई, प्रकट हो गई और प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथे तिनामान मोह बदंती। वो जितने भी भक्ति महारानी जैसे ही कथा शुरू हुई तो वहीं पर आकर के विराजमान हो गई और क्या गाती है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
गोविंद भगवान की। भक्ति जैसे ही प्रकट हुई महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के कथा के मध्य में, तो भक्ति ने सबसे पहले नारद जी को धन्यवाद दिया। आपने मेरे ये बुढ़े पुत्र जो थे उनको जवानी प्राप्त करा दी। सबसे पहले कहते हैं कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति महारानी कहती है नारद जी से कि हे नारद बाबा, आपकी चारों ओर जय जयकार हो। आपने मेरा ही कल्याण नहीं किया, आपने कयादु, कयादु कौन? हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयादु। आपने कयादु के पुत्र प्रहलाद को भी अपनी कृपा से भगवान से मिला दिया। आपने ध्रुव जी को अपनी कृपा से भगवान के दर्शन करा दिए। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्। हे नारद जी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हूँ। फिर कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कि जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा रूपी सत्संग प्राप्त होता है। आज हे नारद जी, आपने मुझे, भक्ति कह रही है, आज आपने मेरे लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करा करके मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्रों को सुखी कर दिया। और वो जब सुखी हो गई तो मैं भी सुखी हो गई। और आज आपने मुझे भी सुखी कर दिया, आज मेरा आनंद कर दिया। अज्ञान हेतु कृत्य मोह मदांधकार। ये भागवत कथा कैसी है? भक्ति महारानी कह रही हैं कि ये व्यक्ति के अंदर से मोह और मद के अंधकार को निवृत्त करके ये ज्ञान का प्रकाश कर देती है और फिर व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में लग जाता है। तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर अपनी रामचरितमानस में वर्णन किया है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बहुत से लोग क्या होते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन उनके साथ